बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस खित्ते में दहशतगर्दी का नया हब कहाँ होगा, वो कौन सी जगह है जहाँ से दहशतगर्दी शुरू होगी। मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, साथ में चाइना भी है, बांग्लादेश है, आसपास और मुल्क भी हैं। सेंट्रल एशिया के ममालिक आगे जाके आ जाते हैं। तो दहशतगर्दी का एक मरकज़ रहा अफ़गानिस्तान, और उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाता रहा। दहशतगर्दी का जो अगला मरकज़ है वो कौन सा मुल्क होगा और कौन सी जगह होगी जो दहशतगर्दी को पैदा करेगा, दहशतगर्दी को फैलाएगा। उसके सबूत मंजरे आम पे आ चुके हैं, लोगों का पता चल गया है, जगह भी पता चल गई हैं। ये सारे हकायक मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये भारत है। भारत का किया कराया उसके सामने आकर कैसे खड़ा हो रहा है, ये आपको बताता हूं। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी को फरोग देता है। ये एक रिसर्च पेपर है जो बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया है, और इसके अंदर तमाम हकायक मौजूद हैं। एक एक बैंक का, ट्रांजैक्शंस का, इलाकों का, बंदों का, उनकी तहरीरों का, हर चीज़ का हम आपको सबूत देंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के असर रसूख को कम करने के लिए भारत ने 1996 से तालिबान मुखालिफ ग्रोहों को भारी फंडिंग और ट्रेनिंग मुहैया करना शुरू की थी। 9/11 के बाद से भारत ने अमेरिका और NDS की मदद से अफगानिस्तान में बराह रास्त मुदाखलत शुरू की। हिंदुस्तान ने तामीर नौ और बहाली के प्रोग्रामों में फ़ाल तौर पर हिस्सा लिया, यानी पैसे वैसे वहाँ पे लगाते रहे और सरमायाकारी की। $3 अरब से ज़्यादा उन्होंने लगाया और कुछ नेटवर्क तैयार किए, वसी एंटी पाकिस्तान इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये नेटवर्क बुनियादी तौर पर ISIS, यानी जिसको आप दाइश कहते हैं, इसके जैसे अनासर के ऊपर मुश्तमिल थे, जिन्हें भारतीय रॉ ऑफिसर कंट्रोल करते थे। भारत ने पाकिस्तान के दाखिली माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अजीत डोवल जैसे लोगों का सहारा लिया। मोदी ने, आपको याद होगा, बांग्लादेश में एक तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को टुकड़े करने के लिए मुक्ति बाहिनी को हमने सपोर्ट किया था और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनाया था। यह एक एतराफ़ जुर्म है। उन्होंने ऐसा जुर्म दोबारा किया, लेकिन अब वो अपनी आग में कैसे जलने वाले हैं, यह मैं आपको बताता हूं। भारतीय इंटेलिजेंस, उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखे और उसको टारगेट दिया कि वो शहरियों को हलाक करे, और मुल्क में अहम फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए इनको इस्तेमाल किया। TTP के साथ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के करीबी ताल्लुकात अब भी मौजूद हैं। अब भारत अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर ना सिर्फ परेशान और मायूस हो गया है, बल्कि शर्मिंदा भी है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का पूरा सिस्टम फाल किया हुआ था। भारत को खित्ते में खास तौर पर अफगानिस्तान में अमन खराब करने वाले के तौर पे जाना जाता है। भारत ने CPEC में रुकावटें खड़ी की और FATF में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ग्रे लिस्ट में रखा। RSS और हिंदुत्व ज़हनियत मुसलमानों से नफरत में पूरी तरह मदहोश हैं, और वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिसे आमतौर पर अक़लियतों और मखसूस मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। शहरियत का मुतनाज़ कानून उन्होंने बनाया, किसानों के खिलाफ जुल्म उन्होंने किया, मुसलमानों के खिलाफ मजालिम वो कर रहे हैं। मोदी की फाशिस्ट पॉलिसियां गवाही देती हैं कि भारत कहां चला गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आए एक रिपोर्ट की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती मावनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम, उन्होंने एक 26वीं रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दाइश की काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। भारत के अंदर दाइश, उसकी काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। भारतीय रियासतों केरला और कर्नाटक में दाइश के कारिंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यह अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मई 2020 में दौलत इस्लामिया, जिसे दाइश भी कहा जाता है, इस दहशतगर्द गिरोह ने हिंदुस्तान में एक नया सूबा कायम करने का दावा भी किया था। दाइश का एक हफ्तावार मैगजीन है अल नबाह, उसका जो शुमारा नंबर 246 है, उसका अगर आप पहला सफ़ा देखें तो वो पहला सफ़ा उन दहशतगर्दों के लिए वक्फ किया गया था जिन्होंने अगस्त 2020 में जलालाबाद पर हमला करवाया था। मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में दाइश के 25 से ज़्यादा दहशतगर्द इस्तेमाल हुए थे जलालाबाद में जब अटैक हुआ था, और उनमें से 3 भारतीय और 4 ताजिक थे। इस हमले में हिस्सा लेने वाले 3 हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी एक तरबियत याफ्ता डॉक्टर था, जिसका मुबैना तौर पर नाम एजाज कालुकेडिया पोरियल था। एजाज कालुकेडिया पोरियल के बारे में बताया जाता है कि यह शख्स जनूबी हिंदुस्तानी रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों और औरतों के 22 रुकनी दस्ते का हिस्सा है, जिसने हिंदुस्तान में दाइश में शमूलियत इख्तियार की। यानी एक ऐसा दस्ता है जिसमें 22 मर्द और औरतें हैं, और उनका जो है वो एक हिस्सा था ये डॉक्टर पोरियल।
और यह गया जलालाबाद में अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में। फरवरी 2020 में दाइश के हामी ऑनलाइन पेपर की इशाअत जिसका नाम सौतुल हिंद है, यानी वॉइस ऑफ हिंद इसका अंग्रेजी में, या हिंद की आवाज, एक ऑनलाइन इदारा अल कत्ताल मीडिया सेंटर के जरिए यह शुरू किया गया इनका जरीदा ऑनलाइन, और लॉन्च एक ऐसे वक्त में किया गया जब भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में होने वाले फिरका वराना फसादात चल रहे थे। ऑनलाइन पेपर के पहले जो सफहात थे, इन्हीं फसादात की तस्वीर उनके अंदर लगाई गई। शिद्दत पसंदी से मुतालिक दाइश के बहुत सारे मामलात भारतीय जनूबी रियासत केरला से आए हैं। ऑनलाइन पेपर सौतुल हिंद का शुमारा नंबर 7 जो अगस्त 2020 में जारी किया गया, उसमें दाइश के आलमी वजूद होने के विजन की एक दिलचस्प जो है वो तामीर शामिल की गई, जबकि मजबूत इलाकाई रसाई को भी बरकरार रखा गया। वो बता रहे हैं जनाब हम एक नेटवर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, आलमी सतह के ऊपर हमारा एक वजूद है, और छप कहां से रहा है? भारत से, ऑनलाइन, और भारत के अंदर वो लोग मौजूद हैं और उन लोगों की तस्वीर शाया की जाती हैं, और भारत के अंदर जितने फसादात हो रहे थे उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो दाइश की बड़ी दिलचस्पी है भारत में, और भारत की बड़ी दिलचस्पी है दाइश के साथ। और ये हुआ क्यों? क्योंकि भारत दाइश को इस्तेमाल कर रहा था अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ। एक अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट और उसका जो फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, उसकी एक इंतहाई खुफिया फाइलों के अंदर रिपोर्टें मौजूद हैं, और वो रिपोर्टें जो हैं वो अब लीक हो चुकी हैं। उनके मुताबिक भारतीय सरकारी बैंकों समेत निजी बैंकों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और ये बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग खास तौर पर खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा मंशियात और मौली फ्रॉड में भी इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क के मुताबिक इस खतरनाक काम के लिए की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलव्वस हैं। 3201 गैर कानूनी और मशकूक लेन देन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और 1.53 अरब अमेरिकी डॉलर्स ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है इन बैंकों से। रिकॉर्ड की तहकीकात से पता चलता है कि मंदरजा झील जो बैंक हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 सरकारी मलकियत का बैंक है उनका पंजाब नेशनल बैंक, 290 ट्रांजैक्शन इस बैंक ने की हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टेट बैंक, 102 ट्रांजैक्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा 93 ट्रांजैक्शन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 99 ट्रांजैक्शन, और कैनरा बैंक इसकी 190 ट्रांजैक्शन हैं। और ऐसी इतलात भी हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सोने और हीरे जवाहरात भी इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है वो इस गैर कानूनी अमल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आईपीएल का जुआ भी फिर ऐसे ही मैनेज होता है, यही पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन गलत नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। और दाइश के सपोर्ट करने वाले फंड्स भी, या दाइश के सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स भी यही हैं। अच्छा, अमरीकी जो खुफिया इदारा उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया रिपोर्ट के बाद फैटफ को यह कहा गया, अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क की जानिब से फैटफ को कहा गया कि इस मामले को आप देखें, भारत पे पाबंदियां लगाएं। भारतीय दहशतगर्दी की एक कड़ी रॉ से वाबस्ता इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव वो पहले ही पाकिस्तान में पकड़ा गया है और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसके अलावा 2014 में अजीत दवल इंडियन जो फंसे हुए थे उनको निकालने के बहाने शाम और इराक चला गया था। वहां पे इसने खुफिया मुलाकातें की दाइश के लोगों से, और उनके साथ पहली मरतबा इंडिया ने प्रॉपर राब्ते इस्तवार किए 2014 में। बाद में कंधार में भारतीय कौंसल खाने ने कोशिश की कि टीटीपी और दाइश के दरमियान एक अच्छी हमांगी पैदा हो जाए, यानी टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में आके अटैक करती है, और दाइश जो अफगानिस्तान के अंदर हमले करते हैं, उनके अंदर एक अच्छी हमांगी पैदा हो जाए। भारत ने इसके लिए काम किया, और टीटीपी को दाइश से बदलने की हिंदुस्तान की कोशिश का वादे तौर पर मकसद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को नुकसान पहुंचाना है, ताकि वो जो सी पैक वगैरह कर रहे हैं, जो मनसूबे बना रहे हैं, वो नाकाम हो जाएं और ये मुल्क आगे ना बढ़ पाएं। तो इस किस्म की साजिशें ये सारी भारत ने की हैं। इस वक्त इस खित्ते के अंदर सबसे खतरनाक तंजीम दाइश, उसका कोई हेडक्वार्टर और कोई नेटवर्क है तो वो कर्नाटक और केरला में है, भारत में है, जहां वो बहुत ताकतवर हैं, वहां से अपना मवाद भी छापते हैं। लेकिन दुनिया ने फिलहाल आंखें बंद की हुई हैं। एक हादसा, एक वाकया, एक सानेहा पूरी दुनिया को मजबूर करेगा, और भारत इस वक्त शीशे के घर में बैठा हुआ है, वो किसी वक्त भी चकनाचूर हो सकता है। अब आ जाएं भारत की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। वो ये है कि मैं आपको बताता हूं, भारत में बार बार एटम बम चोरी हो रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा था, 2-3 मरतबा निशानदेही कर चुका, फिर भारत में एटम बम चोरी हुआ है। ये एटम बम दहशतगर्दों के हाथ लग जाएगा,
ये एटम बम हिंदुत्व के हाथ, आरएसएस के हाथ लग जाएगा और भारत इस दुनिया के सलामती को खतरे में डालने वाला सबसे गैर जिम्मेदार मुल्क बनता जा रहा है। दाइश के हाथ लग सकता है एटम बम। दाइश बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है भारत में, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके हाथ एटम बम लग सकता है। कुछ मैं हकायक आपको पिछले लगभग 20-22 साल के देने लगा हूं। 16 जून 1998 भारत में मगरबी बंगाल में दाखिल होते हुए कांग्रेस जमात का एक अहम सियासतदान मशेवर सिंह देव ये गिरफ्तार हो जाता है और इससे मशकूक पैकेट मिलते हैं। 100 किलोग्राम उसमें से यूरेनियम निकलती है और फिर यह तस्लीम करता है कि वो भारत से बाहर यूरेनियम स्मगल करने वाले नेटवर्क का हिस्सा है। जुलाई 1998 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चेन्नई के इंजीनियर अरुण से 8 किलोग्राम जौहरी मवाद जब्त किया और गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने तज्जिए के बाद इंकशाफ किया कि ये 6 किलो कुदरती यूरेनियम है इसमें से और 2 किलो इसको जो है वो तैयार किया गया है। सन 2000 में मुंबई पुलिस ने 8.3 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की। 13 नवंबर सन 2000 बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि भारतीय पुलिस ने 8 अफराद को जौहरी मवाद की गैर कानूनी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। 27 अगस्त 2001 मगरबी बंगाल पुलिस ने 2 अफराद को 200 ग्राम से जायद यूरेनियम के साथ गिरफ्तार कर लिया। 2003 में भारत के साथ मुल्का सरहदी गांव से बांग्लादेश ने मकामी इंतहा पसंदों से 225 ग्राम अफजूदा यूरेनियम बरामद कर ली और गिरफ्तार किया इन अफराद को और बांग्लादेशी जमातुल मुजाहिदीन से उनका ताल्लुक बताया गया। और यूरेनियम भारत में एक सरकारी अफसर जो यूरेनियम की काम में काम करता था, निगरान था, उससे खरीदी थी। फिर ये बंदे गिरफ्तार भी हुए। सन 2008 में भारत के एटॉमिक मिनरल डिवीजन के एक आला अफसर का बेटा सरहद पर बांग्लादेश में दाखिले के वक्त भारी मिकदार में यूरेनियम के साथ पकड़ा गया। 2008 में ही नेपाल यूरेनियम स्मगल करते हुए एक गिरोह सरहद पर पकड़ा गया। 2009 में मदारस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले एक मुलाजिम ने अपने दर्जनों मुलाजिमों को जहर देकर कत्ल कर दिया। तहकीकात पर पता चला कि यहां से यूरेनियम चोरी किया जा रहा था और यह सिलसिला कब से जारी था, यह बात आज तक छुपाई गई है और इसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं लाई गई। दिसंबर 2009 में मुंबई पुलिस ने 3 अशखास को यूरेनियम की भारी मिकदार के साथ गिरफ्तार किया। 2013 में नागा में अलैदगी पसंद गुरीलों की तरफ से नस्ब किए गए क्रूड बम को फटने से पहले नकारा बनाते हुए यह इंकशाफ हुआ कि भारतीय सरकार और भारतीय सिक्योरिटी इदारों के होश ठिकाने लग गए, होश उड़ गए उनके, इसलिए कि बम में यूरेनियम की एक मिकदार शामिल थी। यह है भारत एक जिम्मेदार रियासत। यह दुनिया के लिए सबसे खतरनाक मुल्क है। बंदर के हाथ में माचिस है। 2015 में अमेरिका में आलमी सतह पर न्यूक्लियर और एटमी रिसर्च पर काम करने वाले मुमालिक पर नजर रखने वाला थिंक टैंक और मुख्तलिफ तज्जियाकार अमरीकी हुकूमत को भारत की जौहरी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और एटमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मुफस्सल रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। 2015 में कहा अमेरिका ने कि इनको काबू करो, ये पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। इनका मौक़िफ़ है कि अमरीका आंखें बंद रखेगा तो भारत पूरी दुनिया को आग लगा देगा। 2021 के वाक़यात सुन लें, 3 दफ़ा हो चुका है, 3 वाक़यात हो चुके हैं। पहला वाक़या मई 2021 में हुआ। महाराष्ट्र में पुलिस ने 7 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी और फिर ताबकारी मादा 7 पकड़ा और गैर कानूनी तौर पर रखने के इल्ज़ाम में 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए। दूसरा वाक़या जून 2021 इसी साल में झारखंड में स्मगलरों से 6 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई, 7 बंदे गिरफ्तार किए गए, $29 लाख उसकी कीमत थी। तीसरा वाक़या अभी गुज़िश्ता हफ्ते सूबा बंगाल में, उसका जो दारुल हुकूमत है कोलकाता, वहां के नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर 2 अफराद के कब्जे से 250 ग्राम से ज़्यादा वजन के 4 चमकीले पत्थर बरामद किए गए, जिनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो इंतहाई महंगा ताबकारी मवाद कैलिफोर्नियम है। अब बात यह है कि भारत इतनी ज़बरदस्त लापरवाही कर रहा है, वहां एटम बम की खरीदो फरोख्त चल रही है। ये साइंटिस्ट, ये हिंदुत्व का नज़रिया, ये पागल किस्म के जुनूनी लोग हैं। ये पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं, ये इस दुनिया में एटॉमिक जंग छेड़ सकते हैं और इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया कि इतना पैसा अमेरिका के पास नहीं है, भारत के पास नहीं है, जितना पैसा इनके पुजारियों के पास या हिंदुत्व को मानने वालों के पास है। तो इन जुनूनियों के हाथ में खतरनाक तरीन दुनिया के हथियार लगने वाले हैं या लग गए हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारत है। दाइश भारत में पनप चुकी है, उनके पास भी ये हथियार पहुंचते हैं तो जिम्मेदार भारत है। अब ये वाकयात जो है वो साबित करते हैं और माहिरीन ये कह रहे हैं
कि भारत में न्यूक्लियर तनसीबात की हिफाजत का निज़ाम बेहतर नहीं है और इसमें कंप्रोमाइज़ हुआ है, तभी तो ये मवाद बाहर निकल सका है। दूसरी जानिब यही भारत जो है ये अब अमेरिका पे गरज रहा है, अमेरिका पे बरस रहा है। पैसा जो ज़ाया हो गया, इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, दहशतगर्दी गले पड़ गई। अब कोई भी वाकया भारत के अंदर हो सकता है, कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे भारतीय अखबार द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के बारे में कहा कि उसने कभी कोई दिलेरी वाला फैसला नहीं किया। ये एबटाबाद ऑपरेशन में भी बराक ओबामा को डराता रहा है कि मिशन नाकाम हो गया तो क्या हो जाएगा। शेखर गुप्ता लिखता है कि अफगानिस्तान का मुवाजना वियतनाम से मत करो, वहाँ एक क़यादत मौजूद थी, एक आर्मी के साथ लड़ रहे थे अमेरिकन, जिसे चीन समेत पूरे कम्युनिस्ट ब्लॉक की हमायत हासिल थी। अफगानिस्तान में क्या था जिससे लड़ रहे थे, और जहां ये लोग हार भी गए हैं, यानी तालिबान को वो कहता है कि ये कुछ थे ही नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं था, ये कौन लोग हैं, ये क्या बेचते हैं, इनसे कैसे हार गया अमेरिका। बड़ा दुख हो रहा है इंडिया को। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इंडियंस ने मुलाकात की है दोहा में तालिबान रहनुमाओं के साथ और उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे लोगों का ख्याल रखें और हम आपके साथ बातचीत में रहना चाहते हैं। अब ये वो भारत है जो कहता था कि दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। ये वो भारत है जो कहता था कि तालिबान से बड़ा दुनिया में कोई दहशतगर्द नहीं है। ये वो भारत है जिन्होंने मातम किया तालिबान के फतह करने के बाद। आज वही भारत तालिबान के तलवे चाटने पहुंच गया है, यानी थूक के चाटने वाली बात है, और भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।